साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यकार जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सत्संगत जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके। दास कोशिश करता है कि आपको जितना ज़्यादा आपके चरणों से आशीर्वाद मिल सके, कृपा बनाए रखिएगा। पूरे परिवार के तरफ से आपके चरणों में कोटिन कोटिन बार धन्यकार जी। कहते हैं कि माया दुख की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सत्संगत जी, इस भौतिक जगत में इंसान मानव शरीर पाकर आया है, लेकिन सत्संगत जी जिस प्रकार इस संग बनता है, इंसान उसी में ढल जाता है। जैसा परिवार होता है, घर का माहौल होता है, इंसान उसी माहौल में ढल जाता है। इसलिए हमें अपने घर के माहौल को भक्तिमय बनाना जरूरी होता है। वो भी भक्ति पाखंड वाली नहीं, कर्म कांड वाली नहीं। सत्संगत जी, असली भक्ति जो इस परम पिता परमात्मा को देखकर जानकर जो भक्ति की जाती है। अगर जिसके घर में ये शुरू से है, उसके बच्चे हमेशा इस परिवार में सद्मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। सत्संगत जी, इंसान के हर वक्त हर क्षण कुछ न कुछ कर्म करता है, लेकिन सत्संगत जी इस कर्म के दो पलड़े हैं, एक दुख और सुख, एक पाप और पुण्य। पाप के बदले दुख और पुण्य के बदले सुख। इंसान इसी क्रम में जीता चला जाता है। पाप और पुण्य के चक्कर में इंसान की दिमाग चक्कर खाता है कि कौन सा कर्म करने पर पुण्य है और कौन सा कर्म करने पर पाप है। सत्संगत जी कहते हैं कि संतों मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आए उसको नाच नचाएगा। मन इन ज्ञानेंद्रियों के रसास्वाद में बार बार आनंद लेना चाहता है, मौज लेना चाहता है। सत्संगत जी, आंखें कुछ अच्छा दृश्य देखना चाहती है, हाथ कोमल स्पर्श करना चाहते हैं, जीवा बार बार बदल कर स्वाद लेना चाहती है, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं। ये सारे जो मन की साथ जुड़े होते हैं ज्ञानेंद्रियाँ, ये 5 घोड़े की तरह होती है। सत्संगत जिस प्रकार किसी रथ में अगर 5 प्रकार के घोड़े बांध दिए जाएं, तो सत्संगत जी वो घोड़ा एक दिशा में जाना बड़ा असंभव होता है। अगर महाभारत में देखें तो अर्जुन के रथ में 5 घोड़े थे। सत्संगत जी, एक संकेत मिलते हैं कि अर्जुन एक आत्मा है और जो 5 घोड़े हैं उसके रथ में सत्संगत जी वो ज्ञान इंद्रियां हैं जो मन को इधर उधर दौड़ा रही हैं। लेकिन सत्संगत जी, वहाँ पे अगर देखा जाए तो सारथी उनका श्री कृष्ण भगवान बने हुए हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना इस 5 घोड़ों को जो 5 दिशाओं में खींचते हैं, इस मन को कोई एकत्र नहीं कर सकता। सत्संगत जी, इसको एकत्र करने के लिए सत्संगत जी एक सतगुरु और एक परमात्मा। परमात्मा ने कृपा किया, मानव शरीर दे दिया। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। परमात्मा ने तो कृपा कर दिया अपना काम, लेकिन अब काम मेरे ऊपर है कि हम इस कर्म को कैसे हैंड कर रहे हैं। सत्संगत जी की भक्ति में इस मन को रमाते हैं
कि इस भौतिक जगत में साथ संगत जी वस्तुओं के पीछे सुख खोज रहे हैं। साथ संगत जी सुख इस भौतिक जगत की वस्तुओं में नहीं है, इसलिए इस परमात्मा के दर पे आके ही जुड़ कर ही इस मन को शांति मिल सकती है। जिस प्रकार भगवान ने गीता में अर्जुन को बहुत सारे उपाय बताने के बाद अपना जब विराट स्वरूप दिखाया, तब जाके अर्जुन को समझ में आया कि ये जो महाभारत की रचना है साथ संगत जी, एक सभी के अंदर शरीर के अंदर महाभारत कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 शत्रु जो लोभ माया निद्रा, ये सभी साथ संगत जी इसमें विराजमान है। इनसे बच निकलने के लिए इसे मनु की तरह अधूरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, जिसमें 6 दरवाजे का ज्ञान था लेकिन 7वां दरवाजे पे मारा जाता है, क्योंकि उसको 7वें दरवाजे पर क्या ज्ञान नहीं मिल पाया था साथ संगत। इसलिए कहते हैं पूर्ण ज्ञान पाई ना है तो सतगुरु के शरणों में आइए, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करा के ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जगा के इस मन को 84 लाख योनियों से मुक्त करा देता है। मुक्त कर लेना का मतलब है साथ संगत जी कि महाभारत को जीत लेना। ये जो घर परिवार संसार, जब से आत्मा बिछड़ी है परमात्मा से, तब से ही महाभारत का ही युद्ध चल रहा है। मन कई बार कई कर्मों में फंसता है, दुख भोगता है और वहाँ से निकल के कोई शरीर बदल लेता है, लेकिन अब इस मुकाम पे पहुँचा है कि कहते हैं कि मानव जन्म है, अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहीं अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई। साथ संगत जी अब की बार चूकना नहीं है, नहीं तो फिर उस 84 लाख योनियाँ हाथ पसारे आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसलिए अभी से चैतन्य हो जाओ, ये चेतन शरीर मिला है, यही परमात्मा को जान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है और भक्ति करके अपने जीवन को